आज भारत दुनिया में अपने गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय उत्पादों के लिए पहचान बना रहा है। हमारी स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर के उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने भारतीय मानक ब्यूरो के विश्व मानक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि हमें अपने जीवन में मानकों का पालन करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुणवत्ता और मानकों पर आधारित जीवन ही हमें विश्व गुरु बनने में मदद करेगा। मंत्री नागर ने स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल जैसे आह्वानों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें यही बहुत आवश्यकता है कि हम एक अपने जीवन को जीने के तरीके में भी कोई स्टैंडर्ड एक तय करें कि कैसे हमें जीना है और इसी तरह से अपनी जीवन शैली को बनाएं। और उस तरह का अगर हमें हमारे जो संस्कार रहे, हमें जो हमारे पूर्वजों का जिस तरह का हमारा देश का इतिहास रहा है, वो एक बहुत ही ऐसा हमारा इतिहास है कि हम एक बहुत गुणवत्ता के साथ अपना जीवन जीते थे और उसके आधार पर भारत एक पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कहलाता था। उसका कारण यही था कि हमारे यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों, हमारे जीवन जीने का तरीका था। हमारे यहाँ पर हमारे कितने पुराने ऐसे जो शिक्षा के केंद्र थे, वो सब पूरे विश्व में जब नहीं था, जब भारत में थे। आज उसको हमारे देश में जो आया, यहाँ पर विदेशी आए, आतताई आए, आतंककारी आए और उन्होंने उनको नष्ट किया, हमारे केंद्रों को। और आज हमारा देश जिस तरह से अन्य विश्व स्तरीय उत्पादों में पिछड़ गया, हमें ये इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम ऐसे उत्पाद बनाएं जो हमारे विश्व स्तरीय उत्पाद हो और उससे भारत आगे बढ़े। उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का निरंतर हमारे पूरे देश को एक आह्वान रहता है कि हम मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दें, मेड इन इंडिया की तरफ हमें झुके और उसका उपयोग भी हम बढ़ाएं। आज हम कई ऐसी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में उपभोग में लाते हैं जिनको हम ये मानते हैं कि विदेशी में बनी हुई चीजें ज्यादा अच्छी है, बेहतर है और उनका उपयोग हम करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को उसकी वजह से जो जितना धक्का लगता है, हमें अगर हमारे देश में बने उत्पादों को हम उपभोग करना शुरू कर दें, उसकी तरफ हमारे देश का जो लोकल फॉर वोकल है, हमारा अगर इस तरफ ध्यान आकर्षित हो जाए और उपयोग चालू कर दे तो हमारे देश को बढ़ने में बहुत कम समय लगेगा। इतना बड़ा 140 करोड़ देशवासी है, जो हमारा कंजम्पशन है वो एक बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे दैनिक उपयोगी वस्तुएं आप देख लो, हम अपने बाथरूम में कितने विदेशी सामान रखते हैं, ये सबसे बड़ा नमूना है। अगर हम अपनी उन वस्तुओं को देश में बने मानक के आधार पर वो अच्छी वस्तुएं जो हमारे देश की है अगर उपभोग बढ़ा दे, तो मैं कहता हूं कि यहाँ के उत्पादक जो है वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, उनका कुछ प्रॉफिट होगा तो और बेहतर उत्पाद अपने उन्हीं उद्योगों से जब सेल बढ़ेगी तो वो करना चालू करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में हमारी स्थिति जो है उस पर हम सबको आवश्यकता है कि हम एक ऐसे मानक के आधार पर अपने उत्पादों को बनाएं जो विश्व स्तर पर खरे उतरे और विश्व को मात देने की स्थिति में आ जाएंगे तो हमारा देश जो तीसरी अर्थव्यवस्था की बात अभी राकेश जी जैन कर रहे थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है वो हम पूरा करने में निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम एक ऐसा मानक जो BIS है उसकी जगह हम अपनी मतलब वो BIS अपनी जगह, लेकिन अपने जीवन में भी अपन अपने आप को खरा उतरने के लिए हर जगह पे, हर उत्पाद पे, हर प्रोडक्शन पे एक ऐसा स्टैंडर्ड चालू कर दे कि हम इससे नीचे नहीं, इससे बेहतर बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश दिनों दिन प्रगति करेगा। अभी मैं
आपको बताना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में कई दिनों से, लगभग पिछले 1 माह से निरंतर मैं व्यस्तता की वजह से दौरे नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने अपने दौरे बढ़ाए, अपनी वहां पर निरीक्षण किए, तो जिस तरह से हमारे यहाँ निर्माण में जो, चाहे वो सरकारी हो या कैसे भी हो, लेकिन उनमें जो गुणवत्ता की कमी मैंने देखी है, वो हमारे देश का भविष्य है। बच्चे, उनके स्कूल हैं। हमने देखा है कि किस तरह से हमारा जो झालावाड़ में जो हादसा हुआ, पूरे देश को उस पर निश्चित रूप से शर्मिंदगी होनी पड़ी, राजस्थान को। तो ऐसी चीजें को हमें हमारे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा।